अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास का आगाज करते हैं। वालेकुम अस्सलाम मुकेश कुमार। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह अपनी क्लास का आगाज करते हैं। आज हमारी सेवेंथ क्लास है। और कल के हमने अपने लेक्चर में टेबल्स के बारे में पढ़ा था। और टेबल का असाइनमेंट भी दिया था घर से बनाने को। 2 से 3 लोगों ने जमा भी कराया है। और अपना आगे का अब देखेंगे। आज कौन सी चैप्टर पढ़ते हैं ये भी देखते हैं। जरा 1-2 मिनट जरा वेट करते हैं। सही। चलें अब शुरू करते हैं अपना। तो आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे अपना। मैं सबसे पहले आपके साथ स्क्रीन अपनी शेयर कर दे रहा हूँ। और अब मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग तक के तो चैट में प्लीज़ बता दें। ओके, थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आपको तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप जरा बताएंगे कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जी अब्दुल्ला। चलिए अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। जी। तो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो हमने टेबल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम कवर करेंगे अपने टैक्स लिंक के बारे में। अब्दुल्ला, ये आप ये इस बोर्ड वाइट बोर्ड पे इस पे लिखे कुछ नहीं, वरना आपको रिमूव कर दिया जाएगा क्लास से। इसको रिमूव कर दें आप। तो आज हम पढ़ेंगे टैक्स लिंक के बारे में, लिंक में टैक्स वगैरह कैसे करते हैं। तो अब हम टैक्स लिंक जो हमने पहले, अगर आपने देखा होगा पिछली क्लास में, तो हमने पढ़ा था पिछली 1 2 2 3 क्लास पीछे अगर चले जाएं तो हमने पढ़ा था उसके बारे में। एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग के बारे में हमने क्या पढ़ा था, उसमें हम लिंक कैसे लगाते हैं, लिंक कैसे अटैच करते हैं। ये हमने पढ़ा था एंकर टैग के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसी को देखेंगे एंकर टैग का इस्तेमाल करते हुए हम अपने टैग्स को लिंक कैसे बना सकते हैं। तो हमारा है HTML का आज सेवेंथ क्लास है और हम टैक्स लिंक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम फौरन फौरन अपना काम करके अपनी सबसे पहले फोल्डर बना ले रहे हैं। आज हमारी कौन सी क्लास है? सेवन क्लास है, तो जल्दी जल्दी सारे फोल्डर वगैरह चीजें कंप्लीट कर ले रहे हैं। HTML क्लास 7। इंटर। अब यहाँ पे इसको CMD कोड स्पेस डॉट। और आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसको खोल सकते हैं। मैं मुझे इस तरीके से पसंद है तो मैं ऐसे खोल दे रहा हूँ। आपको ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से पसंद है, ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से खोल सकते हैं आप। सबसे पहले आप यहाँ पे आके टेक्स्ट.html। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम कि इस मंथ हम अपनी इस मंथ बोलना सॉरी इस वीक संडे से संडे तक अपनी HTML कंप्लीट करके अपने CSS की तरफ मूव कर जाएंगे। और वही लोग CSS की तरफ जाएंगे जो अपना असाइनमेंट जमा कराएंगे। अदरवाइज भले 5 स्टूडेंट भी हों तो वही CSS की तरफ मूव करेंगे, वरना अदरवाइज जितने भी स्टूडेंट है वो कोई सब रिमूव हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने अपनी बॉयलर प्लेट खोल ली है। उसके बाद हम देख ले रहे हैं लिंक क्या होते हैं।
ये आ गए हमारे पास HTML के टेक्स्ट लिंक। टेक्स्ट लिंक कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक पैराग्राफ बनाया, एंकर का टैग खोला। एंकर का टैग आपको पता है, एंकर और HRF का अपना अंदर अपना लिंक डालते हैं। और उसके बाद अपना लिंक लिंक डालते हैं। अब लिंक डाल, सबसे पहले मैंने एंकर टैग के अंदर अपना लिख दिया, जैसे यहाँ पे यूट्यूब। यूट्यूब लिखा, यूट्यूब लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने गया, सबसे पहले न्यू टैब खोला, यूट्यूब पे आए। यूट्यूब के ऊपर ये जो हमारा लिंक होता है, आपने ये वाला लिंक कॉपी कर लिया, और HRF की जगह आपने अपना लिंक पेस्ट कर देना है। आपने HREF की जगह जो है वो अपना लिंक पेस्ट कर देना है। दोबारा मैं आपको एक दफा बता दे रहा हूँ, सबसे पहले जल्दी सब चीज़ आज कवर करेंगे, और एक प्रोजेक्ट भी देखेंगे, असाइनमेंट क्या बनाना है घर से। सबसे पहले आपने एंकर टेक खोला, एंकर टेक खोल के HREF लिंक की जगह आपने डाल दी, जो आपने लिंक कॉपी करा था वो डाल दिया आपने, सॉरी, यहाँ पे लिंक डाल दिया आपने। लिंक डालने के बाद एट्रीब्यूट के नाम के अंदर आपने लिख दिया YouTube। अब अपने इसको लाइव करेंगे अपनी वेबसाइट को। लाइव करने के बाद ये हमारे पास यूट्यूब का लिंक आ गया, तो उसे जूम कर ले रहे हैं। यूट्यूब आ गया। अब इसके ऊपर आवाज करेंगे तो कर्सर भी हमारा चेंज हो रहा है हैंड के उसमें, और हमारा यूट्यूब लिंक बन चुका है। अब इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा यूट्यूब खुल गया। यूट्यूब को हमने डालना है, तो इसलिए ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम अपना वेबसाइट बनाई है उसमें अपने चैनल का नाम डालना है, तो हमने यहाँ पे करा, उसके ऊपर जैसे हमने यूट्यूब के ऊपर क्लिक करा तो हमारा ये खुल गया, यूट्यूब आ गया। यहाँ पे आप तक को समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप कोई सा चीज डाल सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का लिंक बना के डालते हैं आप, किसी भी वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते हैं, और किसी भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी चीज का भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट को यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मेरी यूट्यूब खुल रही है। अब यूट्यूब खुल कैसे रही है, ये उसी पेज पे खुल रही है। मैं यहाँ पे गया, वापसी जैसे यूट्यूब पे क्लिक करा, जो मेरा पेज खुला हुआ था डॉक्यूमेंट वाला, उसी पे खुल रही है ये। अब मैं चाह रहा हूँ ये इस पे ना खुले, ये अपना अलग टैब बनाए, इस पे खुले, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना मुझे, आके यहाँ पे आके अपना टारगेट करना है, और यहाँ पे ब्लैंक लिख देना है। टारगेट ब्लैंक जैसे लिखेंगे, अब आएंगे, और अब जब क्लिक करेंगे, टारगेट टारगेट ब्लैंक वो नहीं है, ये देखें। यहाँ पे मैं लिखूंगा टारगेट का एट्रीब्यूट लिखूंगा, टारगेट और ब्लैंक। टारगेट और ब्लैंक मैंने जैसे ही करा, अब जब भी मैं यूट्यूब पे क्लिक करूंगा, ये देखिए ये नई साइड पे खोल देगा, नई साइड पे खोल देगा। अब नया उसने वो बना दिया। अब इससे क्या होगा, हमें हमारी वेबसाइट पे तो बंदा रहेगा रहेगा, उसके साथ दूसरी वेबसाइट पे चली गया, हमारी भी उसमें वेबसाइट पे यूजर रह रहा है और दूसरे उस पे चले भी गया। अगर हम इस पे टारगेट ब्लैंक हटा दें, और अगर अप करें, तो ये उसी पे खुलेगा, और यूजर हमारी वेबसाइट से गया, जितने भी हमारे उसके व्यूज बन रहे थे हमारी वेबसाइट पे रहने के, वो हमारे उस पे चले गया। अब डायरेक्ट उस पे आ गया, अब ये यूट्यूब पे आ गया और हमारी वेबसाइट से भी चले गया, तो ये हमें नुकसान होगा हमारी वेबसाइट को, इसलिए टारगेट ब्लैंक करता है, ताकि वो नेक्स्ट पे चले आए और हमारा काम भी सही रहे। नेक्स्ट हम चीज पढ़ते हैं, क्या है, ये सारे ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट, टॉप और टैग फ्रेम है, ये सब आपको घर से पढ़ना है। टारगेट एट्रीब्यूट के जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये सेल्फ, ब्लैंक आपको पढ़ा दिया, सेल्फ, पेरेंट और टॉप, ये चारों आपको घर से पढ़ के आने। जितना यहाँ पे आपको पढ़ा जा रहा है, इससे आप कुछ भी नहीं समझे, यहाँ पे तो आपको 10, 20, 30% पढ़ाया जा रहा है। अब ज्यादातर जितनी प्रैक्टिस करनी है वो आपको घर से करनी है खुद,
सेल्फ प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतनी आपको लर्निंग बढ़ेगी। मैंने भी जितनी भी करी है सेल्फ प्रैक्टिस करी है, तो जो भी हमने कहीं से भी इंस्टीट्यूट से समझा है वो बिल्कुल उन्होंने 10% समझाते हैं, 100% का। बाकी जितने भी आपको पढ़ना है वो आपको घर से पढ़ना है। आपको मेन मेन चीज जो अभी तक के मैंने इतने तकरीबन अपने 6-7 महीने में जितनी यूज की है, वो बस मैं आपको सिर्फ मेन मेन चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको, अदरवाइज जितना पूरा सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेन चीज होगी मैं आपको बता दूंगा जो आपके काम आएंगी, बाकी आप आहिस्ता आहिस्ता करके आगे देखते रहिएगा। हमारा 13 चैप्टर है HTML इमेज लिंक्स। अब इमेज लिंक क्या होता है हमारे पास, ये भी जल्दी से देख ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इमेजेस में आके अपना काम करा था, अब मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, इसको भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, कोई रिमूव हो गया, दोबारा वो इसको बल्कि बने रहते। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने सर्च करा यूट्यूब लोगो PNG। जब यहाँ पर यूट्यूब के लोगो आ गए, इमेजेस पे गए, इमेजेस पे जाने के बाद ये आइकन आ गए, आइकन्स पे जाके हम PNG एक उठा ले रहे हैं, बैकग्राउंड इसका रिमूव हुआ हो, ये उठा ले। सेव करने का तरीका क्या है, इसको डबल क्लिक करके राइट क्लिक करके इस पे आपने सेव इमेजेस करनी, और आपकी जहाँ भी आप सेव इमेजेस करना चाहें उसको आप सेव कर सकते हैं। इमेजेस डाउनलोड पे आए, डाउनलोड में हमने सेव करी है, डाउनलोड पे आने के बाद ये हमारी आ गई यूट्यूब। और इसको थोड़ा सा करके, इसको नीचे करके, इसको भी नीचे करके, इसको नीचे करके हम अपनी इमेज डाल दे रहे हैं इसमें। अब हम ये खोलेंगे तो ये देखिए हमारी एक यूट्यूब आइकन की इमेज भी आ गई। अब हमें क्या करना है, इमेज में लिंक बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे आए, आने के बाद दोबारा हमने एट्रीब्यूट टैग खोला, उसमें लिंक क्या डाला हमने, HREF लिंक की जगह हमने अपना यूट्यूब का लिंक डाल दिया। और यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने अपनी इमेज डाल दी, यूट्यूब की इमेज अपनी पैराग्राफ बना के अपनी IMG इमेज, और SRC में हमने अपनी इमेज डाली, और ऑल्ट में हमने लिख दिया, तो ऑल्ट जेड करके ये हमारी यूट्यूब लोगो है। अब ये देखते हैं हमारी रन करती है नहीं करती है। ये देखिए ये हमारी इमेज आ गई है, बहुत, ये हमारी इमेज आ गई। अब इसको हम क्लिकेबल बन चुकी है, देखिए जैसे इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ ये क्लिकेबल इमेज है हमारी। ये देखिए इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, ये हमारी इमेज। और अब ये देखें, अब यूट्यूब और ये एक साथ आ रहा है। एक साथ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इनलाइन है और ये एक साथ जगह ले रहा है, ए और ए। अब साथ बात में क्या करना है, हमने जो चीज BR का टैग लगा देना है, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। ये देखें BR का टैग लगाने के बाद यूट्यूब अलग हो गया। तो इसकी इमेज बहुत बड़ी है, तो इमेज के लिए हम क्या करते हैं, हमने पहले भी देखा था, इमेज में आके SR, इमेज में आके अपनी विड्थ जो है क्या कर लेते हैं, उसको स्मॉल कर लेते हैं, विड्थ कर देंगे हम 100 पिक्सल। तो ये बहुत छोटी हो गई, 400 पिक्सल कर ले।
नहीं आ रही, इसको भी तभी रिमूव करते हैं। अच्छा, ये हमारी SRC यहाँ से गायब हो गई, जब भी ये हो रहा है। ये देखें, अब सही है। हमने अपनी विड्थ जो है वो 100 पिक्सल कर दी। ये आइकन जो है वो सही हो, ये हमारी 100%, ये अपनी हमारी वो ओरिजिनल है। अब इसको हम जूम कर लें ताकि आपको नजर आ जाए। ये देखें, अब हमारी ये इमेज जो है ये क्लिकेबल हो गई है। यहाँ पे माउस देखें, जैसे माउस चेंज हो जाए तो समझिए क्लिकेबल है। अगर ये माउस चेंज नहीं हो रहा तो क्लिकेबल नहीं है। कैसे, ये देख लें आप। अगर ये मैं यहाँ से तीसरी हटा दूं अभी, अगर सिर्फ मैं IMG लिखूं और SRC में अपना यूट्यूब का डाल दूं, तो ये देखें यहाँ पे इमेज तो आ जाएगी लेकिन ये क्लिकेबल नहीं है। ये देखिए, माउस इमेज के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऐसी माउस हो रहा है। और अगर यही काम मैं अपने एट्रीब्यूट टैग के साथ करूंगा, एट्रीब्यूट का टैग लगा के और इमेज वगैरह भी लगा के, तो ये हमारी क्लिकेबल हो जाएगी। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, तो ये अच्छा यहाँ से ये रिमूव हो गया है। अब सही, जैसे ही मैंने इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करा, तो ये हमारा यूट्यूब पे लिया है। ऐसे आपने वेबसाइटों को बिल्कुल एंड में देखा होगा, ये चीजें बनी हुई होती हैं, यूट्यूब फेसबुक आइकन होता है और उनकी वेबसाइट के लिंक डले होते हैं। आप यूट्यूब पे क्लिक करते हैं, उनकी यूट्यूब वाले चैनल पे पहुंच जाते हैं। आप फेसबुक पे क्लिक करते हैं, आप उनके फेसबुक के चैनल पे पहुंच जाते हैं। आप इंस्टाग्राम पे करते हैं, आप उनके इंस्टाग्राम ID पे पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगो बनाते हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आप पहुंच गए। अब इसको नेक्स्ट पेज पे करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे आके इसको टारगेट दे देंगे ब्लैंक। टारगेट इसको ब्लैंक देंगे, और जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका नेक्स्ट पेज पे खुल जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट पेज करने में फायदा ये होता है, आपकी वेबसाइट पे भी बंदा रहता है और नेक्स्ट पे भी बंदा चले आता है, दूसरी वेबसाइट पे चले जाता है। आपका बंदे का यूजर भी आपकी वेबसाइट पे रहता है। अगर आप ब्लैंक नहीं करेंगे तो आपके वेबसाइट पे यूजर तो रहेगा, लेकिन वो आपके वेबसाइट से कट जाएगा, दूसरी पेज पे चले जाएगा। यहाँ तक कि आपको अब समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास। और 14 चैप्टर हमने आज कर लिए। अब असाइनमेंट देख लेने घर से क्या बनाना है और उसको कैसे करना है। एक और चीज आप देख लें, अगर आपको पेज को टॉप से बॉटम पे लेके जाना है तो भी आप कर सकते हैं। वो करके दिखा दो। ये आपने सब रिमूव करा, यहाँ पे आपने सभी पैराग्राफ बना के, अब यहाँ पे लिखा लॉरेम 1000, आपने 1000 लाइनों का एक पैराग्राफ लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा यूजर आया हमारी वेबसाइट। अब उसने स्क्रॉल करता 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 करता, हमारी वेबसाइट बहुत बड़ी, नीचे आ गया। ये तो बहुत छोटा लिख दिया। अब उसको फुल टॉप पे जाना है, तो अब वो दोबारा स्क्रॉल करेगा क्या। अब उसके लिए आसानी के लिए हम एक काम कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ टैग के बाद एक हम लिंक बना सकते हैं एट्रीब्यूट का, और उसके लिख सकते हैं गो टू टॉप, और अपनी लिंक की जगह अपना वापसी index.html डाल देंगे। अब जैसे ही वो हमारी वेबसाइट के एंड में आएगा तो उसके ऊपर ये दिखेगा गो टू टॉप। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेगा तो हमारा बिल्कुल टॉप पे चलेगा वो। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करा तो हमारे वापसी टॉप पे हमने करा कि आपने यहाँ पे एंकर का टैग बनाया, और हमने HRF के index.html हमारी जो हमने लिंक ये बनाई थी फाइल, उसी का नाम दोबारा डाल दिया। अब वो जैसे ही इसको क्लिक करेगा तो हमारी वापसी ऊपर वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। जैसे ही हमने इसको करा तो ये हमारा वापसी ऊपर पहुंच गया। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करा तो वापसी ऊपर। तो जावास्क्रिप्ट से भी एक बहुत अच्छा तरीका है इसको ऊपर करने का। वो भी हम जब हम जावास्क्रिप्ट दिखेंगे तो वो भी हम करके अप्लाई करके दिखेंगे, ऐसे वो बहुत स्मूथली होता है। यूँ करेंगे आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल जाएगा और रिलोड नहीं होगा। इसमें हम HTML से देखें, बार बार ऊपर देखें, यहाँ पे ये रिलोड हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही उसको पकड़ूंगा ये रिलोड हो रहा है, वहां से रिलोड नहीं होगा और चले जाएगा, और ये डायरेक्ट भी जा रहा है, देखिए डायरेक्ट पहुंच जाएगा ऊपर। लेकिन जावास्क्रिप्ट से बिल्कुल स्मूथ, और जैसा आप करना चाहें वैसे हो सकता है। लेकिन ये देखिए इससे अभी डायरेक्ट। अब हम देख रहे हैं घर से क्या बनाना है। ये तो कर लिया हमने।
सबसे पहले आपने घर से करना ये है, आपने बनाना है। सबसे पहले आपने बनाया H1, उसमें आपने लिखा वेलकम टू माय फोर्थ असाइनमेंट। और इसको क्या कर देंगे हम, सेंटर कर देंगे। सेंटर के लिए क्या करते हैं, अलाइन सेंटर। और उसके बाद नीचे अपना एक पैराग्राफ बनाना है। उसके अपने अपने बारे में लिखना है, ये आज कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके बारे में लिखना है। मैं लॉरेम करके कुछ 30 वर्ड का एक पैराग्राफ। सॉरी, आपने लॉरेम के बाद गैप नहीं देना है। लॉरेम के बाद आप गैप देंगे तो वो पैराग्राफ नहीं बनेगा। लॉरेम 30 करके बना दे रहा हूँ, इसको भी मैं अलाइन सेंटर कर दे रहा हूँ। अलाइन और सेंटर। और इसको आपने जैसे करना है, जैसे लॉरेम मेरा उसका नाम ये है, क्या नाम है, असाइनमेंट का नाम ये है, तो आपने इसमें आके इसको आपने बोल्ड करना है। हर चीज आपको इसमें, जितने भी टैग अब तक के पढ़ा चुका हूँ, सब आपने इसमें इम्प्लीमेंट करने और अपने वेबसाइट पे यूज करने। उसके बाद आपने कुछ इमेजेस डाल देनी है। जैसे मैं यहाँ से कुछ इमेजेस जल्दी जल्दी से डाउनलोड कर दे रहा हूँ। मैं कॉपी इमेज करके चेक करता हूँ अगर हो जाए यहाँ पे। वेट, भी लिंक बहुत बड़ा आ जाता है, इससे डाउनलोड ही कर लेता है। सेव इमेजेस, सेव, सेव एंड एक ये वाली कर ले रहे हैं, सेव इमेजेस, सेव। ये हमारी तीनों इमेज यहाँ पे आ गई। अब हमने इमेज में आके सबसे पहले डाउनलोड वन एंड ऐसी कंट्रोल सी एट्रीब्यूट बना के एक अटैक बना के, और यहाँ पे डाउनलोड टू एंड एक अटैक बना के तीसरी इमेज हमारी डाउनलोड के नाम से, ये हमने तीनों इमेज डाल दी। और यहाँ पे तीनों इमेज डालने के बाद, सॉरी इमेज के, आप इमेजेस के उसमें IMG इमेज, और यहाँ पे आएगी डाउनलोड वन, IMG इमेज, डाउनलोड टू, IMG इमेज, और डाउनलोड आखिर वाली। अब हम देखते हैं हमारा कैसा, थोड़ा सा सेटिंग में आया नहीं आया। ये देखिए, ये हमारा आ गया असाइनमेंट हमारा, वेलकम टू माय फोर्थ असाइनमेंट। सबसे पहला आ गया लॉरेम, के बाद हमारी ये इमेजेस आ गई। अब इमेजेस के बाद हमने अपनी बाइकों के नाम डाल दिए। जैसे हमारा आ गया, एक हमने डाला H1 डाल दिया, और उसमें लिखा टाइप्स ऑफ बाइक्स। और इसको भी मैंने अलाइन सेंटर, और यहाँ पे इसको लिस्ट दे देना। और यहाँ पे UL बना के आपने LI का इस्तेमाल करना है, और इसमें आपने बाइक के नाम लिखने हैं। बाइक में जैसे बाइक 1, CVV, इसको 2, 3, 4 एंड 5। अब मेरे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ बाइक आ गई, और यहाँ पे बाइक की टाइप्स आ गई। अब टाइप यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आपने बाइक की टाइप लिख दी, आपके पास कितनी किस्म की बाइक।
अब आप वापसी कोड पाएंगे ULRI के बाद। यहाँ पे आपने लिखना है कि अ, आप लिख सकते हैं इसके बाद, हाँ जैसे मैंने लिखा यहाँ पे H3, उसमें लिखा मैंने बाइक 1। अब यहाँ पे नीचे आके आपने पैराग्राफ बनाया, उसमें आपने लॉरेम 20 करना है। अब ये आपके पास बाइक 1 आ गया, और बाइक वन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी सारी। ऐसी आपने 3 से सारी अपनी सारी बाइकों के बारे में लिखना है। कमेंट, ये आपकी सारी बाइकों के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जितनी भी बाइक हैं आपके पास, 1 2 3 4 5। और उसके बाद आपने नीचे क्या करना है, एंड टू टॉप ऑप्शन लगाना है, जैसे मैंने ऊपर लगाया था। नीचे से आप क्लिक करेंगे तो टॉप पे ले आएंगे, वो आपने लगाना है, जैसे कि आपने यहाँ पे लगाया लिंक। इसमें आपने डाल दिया HTML का, और यहाँ पे लिख दिया एंड टू टॉप। यहाँ पे आ गया एंड टू टॉप, ये ऊपर आ गया। और इसमें आपने नीचे भी बाइक 1 के साथ, बाइक नीचे बाइक 1 की इमेज, और उसके बारे में बाइक 2 की तरफ बाइक 2 की इमेज, और उसके बारे में बाइक 3 के साथ बाइक 3 की इमेज, और इसके साथ ऐसे ये सारा आपको ये पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करके, ये आपको इसमें सारी चीजें कन्वे करनी है। और आपने नीचे एक टेबल भी बनाना है, जिसमें आपने बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। टेबल आपको छोटा सा बना के दिखा देना कैसे बनाना है। यहाँ पे आए आप, टेबल लिखा आपने, टेबल के बाद आपने बनाया TR, TR के अंदर आपने बनाया TD। और सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास नंबर, नंबर ऑफ बाइक्स, को मैं TH कर दे रहा हूँ क्योंकि पहली हमारी जो होगी वो हमारी हेडिंग होगी, नंबर ऑफ बाइक्स। उसके बाद आ गया हमारे पास क्वालिटी, क्वालिटी के बाद दोबारा TH बनाया, और उसके बाद ईयर, और मॉडल TH, और रजिस्टर। अब आपने ये डाल दिया। अब उसके बाद नीचे आके नया TR बनाना है, उसके अंदर आप डिटेल डेटा मिलेगी, नंबर ऑफ बाइक्स कितनी है आपके पास टोटल, हमारे पास 10 बाइक्स है। सबसे पहले वन पहली बाइक के बारे में लिखेंगे, उसके बाद नीचे आया TD बनाया दोबारा, उसके बाद क्वालिटी, आपने लिखा फर्स्ट क्लास, दोबारा आया TD बनाया आपने गियर, में लिखेंगे 6, और जितने भी होते हैं आप डाल दें, मैं तो ऐसे ही random डाल रहा हूँ। उसके बाद दोबारा TD बना के मॉडल है 2006 5 का, और दोबारा TD बनाया रजिस्टर, रजिस्टर हमारी हुई है 2007 में। तो आपने ये पूरा बना के टेबल में आपने बॉर्डर डाल देना है, बॉर्डर 1 डाल देना है आपने, बॉर्डर आपने 1 डाल दिया। और यहाँ पे आएंगे आप, आपका एंड में ये देखें, ये हमारा एक बन गया। आपके पास नंबर ऑफ बाइक कितनी टोटल, आपके पास टोटल बाइक से हमारे पास 1, नंबर ऑफ बाइक मतलब सीक्वेंस आ जाएगा 1 2 3, क्वालिटी आ जाएगी फर्स्ट क्लास, गियर आ जाएंगे 6, मॉडल आ जाएगा 2005 का, रजिस्टर 2007 में हुई है। ऐसे ही आप हर बाइक के नीचे, ये तो मैंने यहाँ पे डाला, आप हर बाइक के नीचे उसका डालेंगे। जैसे एक मैं प्रॉपर एक बाइक का बना के दिखा दे रहा हूँ, जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट बाइक पे है, ये हमारी बाइक 1 है, बाइक 1 के बाद आपने आके यहाँ पे अपना नीचे आके अपने बाइक के साथ बाइक की इमेज डाली। बाइक की इमेज डालने के बाद आपने ये पूरा टेबल जो है, ऑल्ट, ये देखें, ये हमारे पास आ गया बाइक 1 है हमारे पास। ये बाइक 1 की जगह आपके पास बाइक 1 और नीचे बाइक का नेम आएगा। बाइक 1 जैसे बाइक 1, उसके बाद आपने डाला XYZ, आपने यहाँ पे बाइक 1 और बाइक 1 के आगे बाइक का नेम डालना है। और ये बाइक 1 या सिर्फ काउंटिंग 1 भी कर सकते हैं आप। उसके बाद ये आपकी बाइक की पिक्चर आ गई, बाइक की पिक्चर के बाद बाइक की
वो आ गई, मालूमात आ गई। उसके बाद आपने ऐसे बाइक टू, बाइक थ्री करके ऐसे फोर बना के, और आपने एंड टू टॉप का ऑप्शन बनाना है। ये आपका असाइनमेंट है, ये आपको लाजमी सबमिट कराना है। जो जो असाइनमेंट सबमिट कराएगा वही सीएसएस में जाएगा। अगले हफ्ते से हमारी सीएसएस शुरू हो जाएगी, वरना तो कोई नहीं जाएगा। उसके बाद अगर किसी का सवाल है तो वो पूछ ले। किसी का कोई सवाल है क्या? नहीं है तो ये हमने आज देख लिया, आज के असाइनमेंट में क्या है बनाए क्या नहीं बनाया। और आज हमने इमेजेस के उसके बारे में पढ़ा है, इमेजेस को लिंक कैसे करते हैं। और आपने हमने उसके बारे में पढ़ा है, इमेजेस को लिंक करना सीखा और टेक्स्ट को लिंक करना सीखा। सही है। अब हम इसमें एक एडिशनल चीज और कर सकते हैं, हम अपनी इमेजेस को लिंक बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी इमेजेस बनाई, कोई मैं शोरूम निकाल दे रहा हूँ। शोरूम निकाला मैंने, इसकी मैंने जाला खोला मैंने। कोई सा भी आपने खोलना है, उसके बाद इसका मैंने लिंक कॉपी करना है मुझे। नेट आई थिंक थोड़ा स्लो चल रहा है। ये आ गया। उसके बाद मैंने इसका लिंक कॉपी कर लेना है। आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइटों में जैसे ही आपने ये डाला है, इमेज जो डाली है, अपने इमेज को अपने एक एट्रीब्यूट के अंदर कर दें। ये एट्रीब्यूट के अंदर के बाद इसको ओपनिंग टैग खोल के यहाँ पे क्लोजिंग टैग करें, और इसमें एचआरईएफ में उस वेबसाइट का लिंक डालें। और आपने सिंपल ये करना है, इसमें एडिशन ये करनी है, ताकि आप दोनों की आपकी इमेजेस के ऊपर जाए। अपने वाली इमेज आपकी किसी को ये बाइक पसंद आई है, तो आपने ये इमेज के ऊपर जैसे ही क्लिक करेगा कोई, तो वो शोरूम पे पहुंच जाएगा डायरेक्ट। उस शोरूम पे जाके अपनी सारी बाइक जो सी सिलेक्ट करनी है वैसे सिलेक्ट कर ली। और आपने इसका क्या तरीका बताया था, उसको करना कैसे है? हमने टारगेट जो है वो ब्लैंक कर देना है, टारगेट ब्लैंक। अब जो भी हमारी उस पर क्लिक करेगा तो हमारी नई उस पर पहुंच जाएगा। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गई होगी। अब ये ऐसे करना है, जैसे अब हर चीज का आपको इमेज वो लगाना है, शोरूम का लिंक डाल देना है, और ये टेबल आदमी बनाना है, और सारी बाइकों का ऐसे ही करना है। और अगर और इससे अच्छा करना चाहें तो कर लें, जितना अच्छा करेंगे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, लेकिन ऐसे ही बनाना है आपको पूरा। और आपको पूरा बना के ये कल से पहले पहले कल सबमिट करा दे, नहीं तो एक दो दिन में इसको कंप्लीट करके फौरन सबमिट करें। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।